जय छठी मैया की। छठी मैया आप सभी की सारी मनोकामना पूरी करे। आज छठ पूजा के दूसरे दिन की शुरुआत होती है। इसे खरना कहा जाता है। आइए इसकी पूजा की पूरी विधि हम आपको बताते हैं। छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। आज यानी 6 नवंबर को दूसरा दिन है जिसे खरना कहा जाता है। छठ पूजा में खरना से 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। छठ महापर्व की शुरुआत 5 नवंबर को नहाय खाय से होती है और इस पर्व को देश के कई हिस्सों में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। विशेष तौर पर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में छठ पर्व छठी मैया और भगवान सूर्यदेव की पूजा के लिए जाना जाता है। आज छठ का दूसरा दिन है जिसे खरना कहा जाता है और इसी के साथ 36 घंटे का निर्जला व्रत प्रारंभ होता है। आइए जानते हैं खरना का महत्व और इसके नियम। खरना का महत्व। छठ महापर्व के दूसरे दिन खरना किया जाता है और इसका विशेष महत्व होता है। इस दिन व्रत रखने वाले जातक मिट्टी के चूल्हे पर बने खास भोजन का सेवन करते हैं। मिट्टी का नया चूल्हा बनाकर उस पर चावल, दूध, गुड़ की खीर बनाई जाती है। सबसे पहले छठी मैया को खीर का भोग लगाया जाता है और फिर व्रती इसे ग्रहण करते हैं जो कि प्रसाद के तौर पे होता है और यहीं से शुरू होता है निर्जला व्रत। खरना के दिन छठी मैया की उपासना की जाती है। छठ पूजा विधि की बात की जाए तो छठ पूजा के दौरान खरना के दिन सूर्य भगवान का पूजन किया जाता है और अगले दिन भक्त सूर्योदय से पहले नदी, घाट या तालाब पहुंचते हैं और दिन भर पानी में खड़े रहते हैं। इसके बाद सूर्योदय के दौरान भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। फिर शाम को सूर्यास्त के समय भी अर्घ्य दिया जाता है। इस व्रत में महिलाएं सूर्य देवता के डूबने के इंतजार में छठी मैया के गीत को गाया करती हैं। छठ के पर्व पे रौनक हर तरफ सजी रहती है, लगी रहती है। सूर्य डूबने पर व्रती पीतल के कलश में दूध जल से सूर्य को अर्घ देते हैं और प्रसाद भी चढ़ाते हैं। खरना के नियम की बात की जाए तो खरना के दिन नए मिट्टी के चूल्हे पर पीतल के बर्तन रखकर खीर बनाई जाती है। ध्यान रखा जाता है कि खीर निर्जला व्रत रखने वाली व्रती स्वयं ही बनाती है। इस खीर के प्रसाद को बनाते समय शुद्धता और पवित्रता का खास ध्यान रखा जाता है। व्रत रखने वाली महिलाएं इस दिन बेड या बिस्तर पर बिल्कुल नहीं सोती और पूरी तरीके से व्रत का पालन किया जाता है। इस दौरान अपशब्द नहीं बोले जाते, ना ही किसी से बिना मतलब बहस की जाती है।